सपने देखने की हिम्मत है तो ठोकरों को झेलकर आगे बढ़ने का जिगरा भी पैदा करो। साथियों, आज मैं पंचवर्ष योजनाओं के पार्ट 2 लेकर के आया हूं, जिसमें पंचवर्ष योजना कब से कब तक चला और इसके लक्ष्य क्या थी, इसकी उपलब्धियां क्या थी, इसकी असफलता क्या थी, ये सारी चीज़ों को हम इस वीडियो पर जानेंगे। तो चलिए साथियों, हम देरी ना करके आज के सेशन को स्टार्ट। नमस्कार साथियों, मैं हूं अर्जित मरावी, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके स्टडी अर्जित पर। तो साथियों, आज का प्रश्न पहला है, चौथी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला था? तो साथियों, ये चला था 1969 से लेकर के 1974 तक। और साथियों, ओपन कंसिस्टेंसी मॉडल पर जो है यह चौथी पंचवर्षीय योजना आधारित थी, ये भी आपको याद रखना है। और साथियों, इसका जो लक्ष्य क्या था ये भी हम जान लेते हैं। स्थिरता के साथ आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करना और सामाजिक न्याय के साथ विकास और गरीबी हटाओ कार्यक्रम जोड़ा गया। और साथियों, राष्ट्रीय आय और रोजगार सृजन की वृद्धि करना और पिछड़े क्षेत्रों का तीव्रता से विकास करना, यह जो है चौथी पंचवर्षीय योजना की मुख्य लक्ष्य थी। तो साथियों, चौथी पंचवर्षीय योजना की जो उपलब्धियां क्या थी उसको भी हम जान लेते हैं। तो साथियों, पहले 2 वर्षों में जो है योजना सफल रहा और हरित क्रांति के कारण जो है खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई। यह जो है दोस्तों उपलब्धियां प्राप्त हुई थी। और इसमें असफलताएं भी थी, वो थी लक्षित विकास दर में जो है 5.5% की अपेक्षा 3.2% ही रही। और दूसरा जो है 1972 के तेल संकट तथा बांग्लादेशी शरणार्थियों के संकट के कारण जो है योजना पर बुरा प्रभाव पड़ा था। चौथी पंचवर्षीय योजना की असफलता के कारण थी। साथियों, मेरा मेहनत और मेरे क्वेश्चन, मेरे पॉइंट सभी जो है आपको पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मुझे मोटिवेशन प्रदान करें, जिससे कि मैं आपके लिए और भी बेहतरीन क्वेश्चन और बेहतरीन पॉइंट कंटेंट जो आपके प्रदान कर सकूं। तो चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। प्रश्न दूसरा है, पांचवी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला था? तो दोस्तों 1974 से लेकर के 1979 तक चला था। और दोस्तों, इस पंचवर्षीय योजना में लक्ष्य क्या थी ये भी हम जान लेते हैं। श्री सुब्रमण्यन द्वारा जो है निरस्त प्रत्यक्ष आर्थिक विकास और वृद्धि का मॉडल अपनाना, यह जो है इसका लक्ष्य था। और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति हेतु वृद्धि की उच्च दर को बढ़ावा देना था और गरीबी उन्मूलन का जो है इसमें लक्ष्य थी। तो दोस्तों, इनको आपको याद रखना है। तो साथियों, पांचवी पंचवर्षीय योजना की उपलब्धियां क्या थी इसको हम जान लेंगे। तो दोस्तों, लक्षित विकास दर पर जो है 4.4% की अपेक्षा 4.7% की प्राप्ति हुई थी। और साथियों, दूसरा जो है प्रति व्यक्ति आय में जो है 3.1% की वृद्धि हुई थी। ये साथियों आपको याद रखना है। साथियों, पांचवी पंचवर्षीय योजना में जो है असफलताएं भी थी, वो थी दोस्तों 1971 1972 की जो कीमतों में वृद्धि के कारण जो है योजना प्रभावित हुआ था। ये भी दोस्तों आपको याद रखना है। बात करते हैं प्रश्न तीसरा, छठी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? तो साथियों, 1980 से लेकर के 1985 तक जो है यह छठी पंचवर्षीय योजना चली थी। और दोस्तों, इसका जो लक्ष्य क्या था उसको भी हम जान लेते हैं। तो इसमें जो लक्ष्य रखी गई थी साथियों, कृषि एवं उद्योगों के तीव्र विकास दर द्वारा जो है गरीबी निवारण करना और विकास के लिए विभिन्न योजनाएं शुरू करना। और साथियों, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम द्वारा जो है न्यूनतम आय वर्गों की आय बढ़ाना था। यह जो है छठी पंचवर्षीय योजना की मुख्य लक्ष्य थी। साथियों, छठी पंचवर्षीय योजना की उपलब्धियां थी उसको भी हम जान लेते हैं। तो साथियों, भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से विकास करने वाली अर्थव्यवस्था जो है बन गई थी। और 5.2% की लक्षित विकास दर की अपेक्षा 5.5% की प्राप्ति हुई थी। ये आपको याद रखना है। और साथियों, अधिकांश निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति भी हुई थी। यह जो है उपलब्धियां थी छठी पंचवर्षीय योजना की। और साथियों, महत्वपूर्ण पॉइंट आपको ये याद रखना है कि नाबार्ड की स्थापना भी जो है छठी पंचवर्षीय योजना में किया गया था, जो कि 12 जुलाई 1982 में किया गया था। ये आपको याद रखना है। बात करते हैं प्रश्न चौथा, सातवीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चलाई गई थी? तो साथियों, 1985 से 1990 तक जो है चलाई गई थी। और साथियों, इसमें जो लक्ष्य क्या थी इसको हम जान लेते हैं। खाद्यान्न उत्पादन में जो है आय स्थिरता को दूर करना था और कृषि उत्पादन को बढ़ाना था और रोजगार के अवसरों को जो है सृजन करना था। सातवीं पंचवर्षीय योजना की उपलब्धियां क्या थी?
तो साथियों खाद्यान्न उत्पादन में जो है 5.0% की लक्षित विकास दर की अपेक्षा 5.6% की प्राप्ति हुई थी और प्रति व्यक्ति आय में जो है 3.6% की वृद्धि हुई थी। यह जो है 7वीं पंचवर्षीय योजना की उपलब्धियां थी। बात करते हैं प्रश्न 5वां की 2 वार्षिक योजनाएं कब से कब तक चलाई गई थी। तो साथियों 1 अप्रैल 1980 से 31 मार्च 1992 तक जो है 2 वार्षिक योजनाएं चलाई गई थी। और साथ ही इसका जो महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि 31 मार्च 1990 को जो है 7वीं पंचवर्षीय योजना की समाप्ति पर जो है सरकारों के जल्दी बदलने के कारण जो है 8वीं पंचवर्षीय योजना प्रारंभ नहीं हो सकी थी। तो साथियों 1990 में जनता दल के पतन हो गया और योजना आयोग का अध्यक्ष जो कांग्रेस समर्थित मोहन धारिया को जो है बनाया गया था, पर दोस्तों इसका भी पतन हो गया और 1962 में जो है कांग्रेस सरकार ने योजना आयोग का अध्यक्ष प्रणब मुखर्जी को बनाया गया और अंततः 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से जो है 1996-97 की अवधि हेतु प्रवृत्ति हुई थी। तो इन महत्वपूर्ण पॉइंटों को भी साथियों आपको याद रखना है। साथ ही बात करते हैं प्रश्न 6वां की 8वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चलाई गई थी। तो साथियों 1992 से 1997 तक जो है चलाई गई थी और जॉन डब्ल्यू मुलर मॉडल पर जो है यह 8वीं पंचवर्षीय योजना आधारित थी, ये आपको याद रखना है। साथियों इसमें लक्ष्य क्या थी इसको हम जान लेते हैं। तो साथियों इसमें विभिन्न पहलुओं में मानव विकास करना और आम जनता को जो है मानक जीवन स्तर उपलब्ध कराने के लिए अर्थव्यवस्था में बदलाव लाना, यह जो है 8वीं पंचवर्षीय योजना की मुख्य लक्ष्य थी। और साथियों उपलब्धियां जो इसमें थी वो थी राजकोषीय घाटे में सुधार हुआ और लक्षित विकास दर 5.6% की अपेक्षा 6.5% की विकास दर प्राप्त हुई थी। और साथियों कृषि उद्योग विकास दर एवं विदेशी निवेश में जो है वृद्धि हुई थी और प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण हुआ था। यह जो है 8वीं पंचवर्षीय योजना की उपलब्धियां थी। साथियों इसमें असफलताएं भी थी और वो थी रोजगार सृजन में वृद्धि नहीं हो पाई थी और सामाजिक आर्थिक विकास संकेतकों की धीमी वृद्धि हुई थी। यह जो है असफलताएं थी 8वीं पंचवर्षीय योजना की। तो साथियों आज के लिए इतना है क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया है। साथियों बचे हुए जो पंचवर्षीय योजना है उनको मैं तीसरा पार्ट पर पूरे क्लियर कर दूंगा, क्योंकि दोस्तों मैं छोटे छोटे कंटेंट आपको बना करके देता हूं जिससे कि आपको सभी क्वेश्चन और सभी पॉइंट आसानी से समझ में आ सकें। तो चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट पार्ट पर मिलते हैं। जय हिंद।